तुला राशि, आज के दिन आपको अंधेरे और आलस्य को छोड़कर रोशनी में आना होगा। आज अपनी महंगी चीज़ों का खास ध्यान रखें। आज आप बहुत सारी नई योजनाएं बनाएंगे और उनके लिए मेहनत भी करेंगे। आज आपका हंसमुख स्वभाव आपको बहुत काम आएगा। आज सेहत थोड़ी परेशान कर सकती है, सावधान रहे। आज के दिन शनि देव की आराधना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज सरकारी मामलों में आ सकती है अच्छी खबर। जमीन से जुड़े फैसले भी आप लेंगे और आपके फेवर में रहेंगे। बिजनेस वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद और नीला। चलिए, ये तो हमने अन्य राशियों के बारे में बात कर ली है, लेकिन अब आगे एक और सवाल है, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि कई बार होता है राहु केतु के दोष को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, लोग सुनते भी हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स के साथ उपाय करने चाहिए, ये दोष कैसे पता चलता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में दर्शकों को बताएंगे प्लीज। जब हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की, तो पहले हम राहु को समझते हैं। किसी भी चीज की रेमेडी करने के लिए हमें पहले उनका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो जो रेमेडी है वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो जब हम बात करते हैं राहु की, तो राहु सिर्फ आपकी हेड है। जब हम राहु और केतु को अलग किया गया था, तो केतु जो है वो निचला भाग है और राहु सिर्फ सर है। तो जहां भी अब कैसे समझें कि आपको राहु परेशानी दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन मेकिंग में अच्छे नहीं हैं या बहुत बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत लोग डिवोर्स में फंसे हुए हैं, तो राहु क्या करता है, आपको भ्रमित करता है, आपको गलत राह पे ले जाता है। बहुत लोग, बहुत पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चे, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फोकस नहीं है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पे राहु बहुत परेशान कर सकता है। लेकिन जब राहु सपोर्ट में होता है, तो राहु ही आपको एक दम से नीचे से ऊपर ले जाता है। तो राजा बनाने के लिए भी राहु की अच्छी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। राहु क्योंकि मास्टर माइंड है, जहाँ पे भी बहुत अच्छे आइडियाज़ की बात होती है, तो वो सब भी राहु ही लेके आता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, आप भ्रमित रहते हैं, डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते, सबसे पहले जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, अगर वो लोग फिश किसी भी रूप में खाते हैं, तो फ्राइडे के दिन फिश खाने से राहु खराब होता है, तो वो ना करें। एक चांदी की मछली छोटी सी अपने गले में सफ़ेद धागे के अंदर आप अगर पहनते हैं, या चांदी की चेन में भी पहन सकते हैं शुक्रवार के दिन, उससे आपका राहु बहुत बैलेंस्ड होता है। अगर ये नहीं कर सकते तो मछलियों को खाना खिला सकते हैं, कहीं से भी मछली खरीद कर आप बहते पानी में उन्हें छोड़ सकते हैं, इससे आपका राहु बहुत बैलेंस्ड होता है। राहु का जो मंत्र है वो हम सिर्फ सुनते हैं, हम उसको बोलते कभी भी नहीं है साथ में। ओम राम राहवे नमः जो राहु का बीज मंत्र है, अगर आपका राहु खराब है तो ही इसका जाप किया जाता है। अगर आपका राहु बहुत स्ट्रांग है तो इसको सुना जाता है, बोला नहीं जाता। और जब हम केतु की बात करते हैं, तो केतु क्योंकि सिर्फ बॉडी है, तो दिमाग नहीं है, सिर्फ दिल से सोचते हैं, दिल से नतीजे, जो भी दिल से जुड़े हुए नतीजे आएंगे वो कभी कभी थोड़े से भारी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह पे इमोशंस इन्वॉल्व कर देते हैं। तो केतु के लिए क्या सिम्टम्स रहते हैं अगर आपका केतु खराब है, तो ऐसे लोगों का अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू नहीं होता, थोड़े अकेले रहना पसंद करते हैं, दीन दुनिया से इनको बिल्कुल भी मतलब नहीं होता और अपनी ही धुन में रहते हैं। जबकि अगर आपका केतु बहुत स्ट्रांग है, तो जितने भी रिसर्चर्स माने गए हैं कोमल, जितने भी जो लोग रिसर्च से जुड़ा काम करते हैं, जहाँ पे कोई भी हमारे ऐसे प्रोफेशंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, डॉक्टर है, अगर एस्ट्रोलॉजी है, किसी भी तरीके से ऑकल्ट साइंस में आप अच्छे हैं, तो आपका इसका मतलब केतु आपका बहुत साथ दे रहा है। केतु के लिए बहुत सिंपल रेमेडीज हैं। केतु के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, रेड कलर की चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं, और अगर आप अपनी जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा और आराधना करते हैं, इससे भी आपको राहु और केतु दोनों से ही अच्छा फल मिलता है।
रुचिका जी, एक और सवाल। आपने कहा कि राहु चाहे तो राजा भी बना सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की शादी में डिले हो रहा होता है, तो कुंडली में कहा जाता है कि राहु इस ग्रह में है और इसीलिए डिले हो रहा है। तो वो कैसे देखा जा सकता है कि इस ग्रह में राहु का होना खराब होता है, या फिर वो, अगर मैं राहु की बात करूं तो शादी में डिले और जल्दी में इसका क्या योगदान रहेगा, कुछ हम इसको समझ सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपको लगता है, आपको बताया गया है कि राहु की वजह से आपकी शादी में डिले हो रहा है, तो अगर हम ये देखें कि किसकी कुंडली में क्या किसकी चार्ट्स में राहु कहाँ बैठा है और किस वजह से डिले हो रहा है, इससे बेहतर है एक सिंपल रेमेडी हम करते हैं। अगर आप अपने गुरु को, अपने बृहस्पति को स्ट्रांग कर लेते हैं तो भी आपके ऊपर राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आते। और रिश्ते, अगर आपका गुरु स्ट्रांग है, आपका बृहस्पति स्ट्रांग है, तो कभी भी आपके जो बने हुए रिश्ते हैं वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि बृहस्पति देव हमारे रिश्ते टूटने नहीं देते। और अगर आपका राहु की वजह से शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है, तो भी आपको बृहस्पति को स्ट्रांग करने से, क्योंकि ये एक रेमेडी है, जिन लोगों को अपने चार्ट्स की पोजीशन नहीं पता ये वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे में केले के पेड़ की बृहस्पति वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप अगर पूजा करते हैं तो भी आपका गुरु पर्वत मजबूत होगा। और अगर आपके हाथ में, कैसे पता चले कि गुरु पर्वत मजबूत हो गया है, तो जब आप अपना राइट हैंड देखेंगे, आप इसको इस तरीके से देखिए, आपका जो माउंट है, जो आपका गुरु पर्वत है, वो कितना उठा हुआ है। इससे भी आपको पता चलेगा कि आपका गुरु आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। और आप रेमेडीज करने के 2 या 3 हफ्तों में अपने गुरु पर्वत की पोजीशन देख सकते हैं। आपको आपके हाथ से ही पता चलेगा कि आपकी रेमेडीज आपका साथ दे रही हैं। चलिए, ये तो हमने बात की। एक और उपाय की कि राहु और केतु को लेकर क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। आगे के जातक इंतजार कर रहे हैं कि उनका राशिफल बता दिया जाए, उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आगे की राशियों के बारे में बताएंगे। धनु राशि, आज बाहर का खाना खाने से आपको बचना है, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आज अपनी चीज़ों का थोड़ा खास ध्यान रखें, थोड़ा सचेत रहना ज़रूरी है। आज प्यार के मामलों में आ सकती है अच्छी खबर। शेयर मार्केट में आज सोच समझ कर निवेश करें। घर में किसी बड़े की सेहत खराब हो सकती है, तो वहाँ भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। आज के दिन हरी दाल दान करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। मकर राशि, आज प्रॉपर्टी में निवेश के लिए बहुत अच्छा दिन है। कहीं भी साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स, कागजात को 2 बार जरूर पढ़ें। लोगों पर जल्दी भरोसा ना करें। प्यार के रिश्तों को काम के बीच बिल्कुल ना लाएं, वरना आपके पार्टनर नाराज हो सकते हैं। आज आपके सितारे चमक रहे हैं। आज के दिन हनुमान जी की आराधना करें। शुभ अंक 3 और 5, शुभ रंग पीला और नीला। कुंभ राशि, आज घर और काम दोनों का दबाव बढ़ सकता है, इसीलिए खास ख्याल रखें। आज जीवन साथी की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। शेयर मार्केट में निवेश के लिए आज का दिन सही नहीं है, सोच समझ कर ही रिस्क लें। सेहत के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। दिन को और बेहतर बनाने के लिए आज गणेश जी की आराधना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। हम बात करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। आज दूसरों की वजह से खुद को नजरअंदाज ना करें। सेहत पर ध्यान देने का दिन है। आराम करने की जरूरत रहेगी। खुद के लिए समय निकालें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। आज नए काम बिल्कुल शुरू ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। चलिए, ये तो हमने सारी राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा फायदा हो जाए। पढ़ाई में बाधाएं आती हैं, मन नहीं लगता, इसमें भी किसी ग्रह का रोल होता है, और उपाय क्या कर सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं हमारे बुध ग्रह यानी कि मरकरी। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को बहुत चीज़ें, एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है फोकस। हम लोग पढ़ते पढ़ते थोड़ा ध्यान भटक जाता है। पेरेंट्स यही बोलते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं बच्चे, लेकिन समझ नहीं आता, याद नहीं रहता है। तो जहाँ भी बात आती है मेमोरी की, बातों को याद रखने की, तो सिर्फ बादाम खाने से मेमोरी शार्प नहीं होगी। हमें थोड़ा सा अपने मर्करी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो बच्चा आपका किस दिशा में बैठ के पढ़ रहा है वो बहुत ज़रूरी है। साउथ की दिशा बिल्कुल अवॉइड करें बच्चों की पढ़ाई के लिए। कोशिश करें बच्चा नॉर्थ की डायरेक्शन में या ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करे। बच्चे के कमरे में बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स ना हो, ब्राइट कलर, अगर थोड़ी वहाँ पे सनलाइट आ सके तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आती है तो लाइट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अब मर्करी को कैसे हम रूम में लेके आ सकते हैं? सबसे पहले हम सूर्य भगवान की एक प्रतिमा प्रिंटेड, आप सबसे, क्योंकि इजी रहता है प्रिंटेड, अगर आप सूर्य देव का एक ऐसा गोल्डन फ्रेम में चित्र लगा सकते हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें फैली हुई हैं, और उसको बच्चे के रूम में ईस्ट की डायरेक्शन पे आप लगाते हैं, तो इससे भी बच्चे की जो ऊर्जा है, बच्चे के अंदर जो पढ़ाई को लेके अगर कुछ नेगेटिविटी है तो वो दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। और बहुत ही, जैसे सूर्य भगवान है बहुत फोकस्ड माना गया है, वैसे ही बच्चा भी बहुत फोकस्ड रहता है। और अगर हम बात करते हैं मर्करी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मर्करी के लिए बच्चे के जो जहाँ भी बैठ के पढ़ता है टेबल पे ग्रीन रंग की आप कोई वस्तुएं रख सकते हैं। ग्रीन रंग की अगर बॉटल में बच्चा पानी पीता है तो वो ग्रीन वाइब्स अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, कुछ बच्चे टॉपर रहते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाती है उनका पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, कभी कभी हो सकता है कि टॉपर से वो एकदम नीचे आ जाए, तो इसमें भी ग्रह का रोल है या फिर मकरी वाला ही उपाय इसमें आएगा? तो कोमल, बिल्कुल योग है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा था और अब वो बहुत ख़राब हो गया है, तो कोई ना कोई ऐसी प्लानिटरी पोजीशन रही होगी, कोई ऐसी दशा उनमें चली होगी प्लैनेट्स की, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सूर्य भगवान हमेशा बैलेंस रखेंगे ही। सूर्य वाली रेमेडी ये हम कोई भी कर सकता है, अगर उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे भी हैं वो भी कर सकते हैं, अगर कोई खराबी महसूस कर रहे हैं किसी तरीके से तो वो भी कर सकते हैं। एक रेमेडी मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत इजीली आपको ऑनलाइन मिलेंगी। क्रिस्टल की बॉल्स होती हैं जिनमें बहुत सारे कट्स होते हैं, वो क्या करती है, और वो हमें अपने बच्चे की, जैसे अगर यहाँ बैठ के बच्चा पढ़ता है तो उसके सर की सीध में पीछे की तरफ हैंग करनी है लाल धागे में। ये जब हम करते हैं इससे भी बच्चे की कंसंट्रेशन, बिल्कुल बच्चा, क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे का ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहे और इधर उधर भटके नहीं, तो जब हम वो क्रिस्टल बॉल भी हैंग करते हैं उससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा फोकस्ड रह के पढ़ाई करता है, और अगर ध्यान नहीं भटकेगा तो पढ़ाई में नंबर तो अच्छे आएंगे। पढ़ने की जगह है, टेबल है, उसके पीछे है जहाँ पे बच्चा बैठता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ देख के पढ़ाई कर रही हूँ, ये मेरा टेबल है, तो मेरे सर की सीध में पीछे। तो देखिए, राशिफल के साथ साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं ताकि आप दिन को तो बेहतर बनाए हैं और अपने जीवन को भी अच्छा बनाए सकें इन उपायों को उपयोग में लाकर। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।